दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं स्टील की रिसाइकलिंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री। वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरह से कबाड़ में फेंके गए स्टील को रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। हम दावा करते हैं कि रिसाइकलिंग को इतने बड़े पैमाने पर होते हुए आपने नहीं देखा होगा। वीडियो देखकर आपको मजा आ जाएगा। वीडियो पूरा देखें ताकि कोई जरूरी जानकारी ना छूट जाए। दोस्तों, आज के समय में सुई से लेकर गाड़ियों, जहाजों और मशीनों को स्टील से ही बनाया जाता है। स्टील बनाने में 99% लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन के अंदर लोहा सीमित है। ऐसे में स्टील को रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। इस फैक्ट्री में पहुंचते हैं हर रोज लाखों टन कबाड़ स्टील। कई किलोमीटर के दायरे में फैली इस फैक्ट्री में मौजूद हैं सैकड़ों जेसीबी और बुलडोजर मशीनें, जो स्टील को तोड़ तोड़ कर श्रेडर मशीन में डाल देते हैं। ये ताकतवर श्रेडर मशीन स्टील को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है और फिर अत्यंत शक्तिशाली मैग्नेट स्टील के टुकड़ों को बाकी चीजों से अलग कर लेते हैं। रिसाइकलिंग की इस फैक्ट्री में किसी भी चीज को वेस्ट नहीं किया जाता है। स्टील के अलावा बाकी धातुओं की भी छटाई की जाती है और इसके लिए मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद शुरू होता है स्टील को रिसाइकल करने का काम। इतनी बड़ी फैक्ट्री में मौजूद हैं लोहे को पिघलाने के लिए सैकड़ों भट्टियां। ये फैक्ट्री इतने बड़े तादाद पर काम करती है कि यहाँ पर कबाड़ स्टील ट्रेनों में पहुँचता है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि एक समय में इस फैक्ट्री में 700 मालगाड़ी के डिब्बों से कबाड़ स्टील को बाहर निकालने का काम चलता है। इसके अलावा इस फैक्ट्री में हर रोज 250 से 300 ट्रक भरकर कबाड़ स्टील पहुंचता है। ताकतवर मैग्नेट ट्रकों से स्टील को निकालकर बहुत ही बड़े साइज की बाल्टियों में भर देते हैं। इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार का काम धरती पर कहीं और नहीं मिलेगा। इस फैक्ट्री में 24 घंटे और 365 दिन लगातार काम चलता रहता है। यहाँ पर लोहे को पिघलाने के लिए बहुत ही आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री में ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि कम से कम मजदूरों की जरूरत पड़े और सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से मशीनों के द्वारा तेजी से किया जा सके। इतनी बड़ी बाल्टी स्क्रैप स्टील को भट्टी में डाल देती है। क्योंकि भट्टी में पहले से ही कुछ पिघला हुआ स्टील मौजूद होता है, इसलिए जैसे ही कबाड़ स्टील को भट्टी में डाला जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में आग उत्पन्न होती है। इसके बाद शुरू होता है असली काम। भट्टी को बंद करके उसमें कार्बन की छड़ों को डाला जाता है। ये कार्बन की छड़ें भट्टी में लाखों वॉट्स की बिजली छोड़ती है, जिसकी वजह से भट्टी के अंदर विस्फोट जैसी आवाजें आती हैं और बहुत ही तेज गति से पूरा स्टील पिघल जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके काम करने से स्टील की रिसाइकलिंग का काम बहुत ही तेज गति से होता है, जो शायद ही किसी और फैक्ट्री में होता हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसके लिए बहुत भारी बिजली का बिल भी भरना पड़ता है। फैक्ट्री में प्रयोग होने वाली बिजली के लिए हर महीने लगभग 40 से 50 करोड़ का खर्च बैठता है। भट्टी में पिघले हुए स्टील के साथ साथ लगभग 10 से 15% गंदगी भी होती है, जो स्टील से हल्की होने के कारण स्टील के ऊपर तैरती है, जिसे स्टील से अलग कर लिया जाता है और इस प्रकार से बिल्कुल शुद्ध स्टील को प्राप्त कर लिया जाता है। स्टील में भी अलग अलग वैरायटी मौजूद है। जरूरत के अनुसार स्टील में कुछ और चीजों को मिलाकर उसकी मजबूती और लचीलेपन को बदला जा सकता है। फिर पिघले स्टील को इस मशीन में डाल दिया जाता है।
ये मशीन स्टील को लगभग 2 इंच मोटी परत में बदल देती है। इस काम को ये मशीन बड़ी तेज गति से पूरा करती है। गरम लाल स्टील को बड़ी तेजी से पानी की बौछार करके ठंडा किया जाता है। ये एक मशीन अकेले ही हर रोज लगभग 10,000 टन स्टील का निर्माण कर देती है। अगले स्टेप में इन स्टील की परतों को रोल यानी कि कॉइल में बांधा जाता है, जिसके लिए सबसे पहले स्टील की परतों को मशीन अच्छे से क्लीन कर लेती है। मशीन स्टील पर तेल की परत भी लगा देती है, जिससे स्टील पर जंग नहीं लगता है। देखिए कबाड़ स्टील की रिसाइकलिंग के बाद कितने सारे स्टील के कॉइल्स तैयार कर लिए गए हैं। स्टील पर जिंक की परत को चढ़ाने से स्टील की लाइफ बहुत लंबी हो जाती है और उस पर बिल्कुल भी जंग नहीं लगता है और साथ ही स्टील बहुत स्मूथ हो जाती है। स्टील की जिन कॉइल्स पर जिंक की परत को चढ़ाना है उन्हें मशीन पर चढ़ाया जाता है। मशीन खुद ही कॉइल्स को खोलती है और फिर उसे आगे प्रोसेस लाइन में भेज देती है। सबसे पहले जिंक धातु को पिघलाया जाता है। स्टील पिघली हुई जिंक में से गुजरती है और फिर मशीन बड़ी तेजी से स्टील के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाकर नया रोल तैयार कर लेती है। फिर इन कॉइल्स को सुरक्षित पैक कर लिया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रकों या ट्रेनों पर लाद दिया जाता है। इस फैक्ट्री में पेंटेड स्टील तैयार करने का भी इंतजाम है। स्टील पर पेंट चढ़ाने के लिए बहुत ही आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्टील पर पहले प्राइमर चढ़ाया जाता है और फिर उसके ऊपर जरूरत के अनुसार कंप्यूटर पर सेलेक्ट किए गए रंग के पेंट को चढ़ा दिया जाता है। स्टील पर इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके पेंटिंग का इंतजाम पूरी दुनिया की बहुत ही कम फैक्ट्रियों में मौजूद है। फैक्ट्री के भीतर हो रहे हर काम पर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और आधुनिक उपकरणों के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है ताकि बेस्ट क्वालिटी के स्टील का उत्पादन हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाए गए स्टील रिसाइकलिंग और स्टील के उत्पादन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।